अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है पीसीओएस। रिप्रोडक्टिव एज में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी पीसीओएस है। पीसीओएस एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ओवरीज की साइडों पे छोटी छोटी सिस्ट का फॉर्म्स हो जाना और उन सिस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, पस हो जाना, ये पीसीओएस कहलाता है। हर 10 में से 4 ख़वातीन के अंदर पीसीओएस जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओएस में एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये जो है फीमेल्स बॉडी में ज़्यादा इसका लेवल हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये अब नॉर्मल जो है वो हो जाता है। और उसके अलावा क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके नतीजे में ख़वातीन के अंदर माहवारी का ना होना या साइकिल जो है उसका रेगुलर ना होना शामिल है। और उसके अलावा जो है वो मुंह पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे, मुंह पे फेशियल ग्रोथ का जो है वो बालों का बहुत ज़्यादा होना, और उसके साथ साथ हर टाइम पेट में ब्लोटिंग रहना। ये दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। या फिर आपके शुगर का बहुत ज़्यादा आपकी रेजिस्ट करते रहना, ये जो है वो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के। अब अगर बात की जाए तो पीसीओएस की वजूहात क्या होती हैं। पीसीओएस की सबसे बड़ी वजह हमारा गलत लाइफस्टाइल है। अब हम लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे आजकल टीन एज गर्ल्स के अंदर पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन है। सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका खुराक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। भैंस का दूध, वो ऐसी गाय या भैंस का दूध जिसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते हैं, वो वाले दूध का ज़्यादा पीना। चिकन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, डीप फ्राइड चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक करना। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी का ज़रूरत से बढ़ना, या फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाना। ये जो है वो हमारे पास कॉमन रूट कॉजेज़ होते हैं पीसीओएस के होने के। तो अब जो है वो पीसीओएस जो है अगर किसी को हो गया है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर किसी को पीसीओएस हो गया है तो उसको करीबी न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसको कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉपर जो आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अपने अगर आप नॉर्मल वेट पे आ जाते हैं तो आपका साइकिल रेगुलर होने लग जाता है, सिस्ट का साइज़ रिड्यूस होने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होने लग जाती हैं और उसकी वजह से होने वाले सारे सिम्टम्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडली जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो नेचुरली हमारे पास सीड साइकिलिंग एक मेथड होता है कि आप अपने साइकिल के साथ साथ 4 बीज जिनमें शामिल पम्पकिन सीड, फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड और फ्लेक्स सीड्स, इन सारे जो सीड्स हैं इनको एक प्रॉपर आपके साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट 14 डेज़ 2 सीड्स का लेना, नेक्स्ट जो है वो डेज़ 14 उनका लेना। इस तरह जो है वो आप सीड साइकिलिंग को फॉलो कर सकते हैं। इनमें मौजूद ओमेगा 3, ओमेगा 6 एस्ट्रोजन को रेगुलेट करने के हार्मोन, जिंक बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हार्मोन्स रेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा अपने वेट को प्रॉपर मेंटेन करना, इससे भी आप जो है वो पीसीओएस के जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है उससे बच सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मेथड होता है कि आइसिटिनोल जिन चीज़ों के अंदर मौजूद है उन चीज़ों का इस्तेमाल करना। और उसके अलावा फेमरोज़ जैसे आपने सप्लीमेंट्स सुने होंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6, इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना। लेकिन खुराक के अंदर मेजर आपने जो 5 प्रैक्टिसेस करनी है तो उससे क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम पीसीओएस जो है वो बेहतर हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करें कि आप सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया यानी पिज़्ज़ा, पास्ता, सफ़ेद रोटी, नान, सफ़ेद ब्रेड, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इसकी जगह ब्राउन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएं, चूँकि उनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होता है, आपका नॉर्मल वेट होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली वेट भी रिड्यूस होगा और सिस्ट का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। दूसरी जो है वो टिप ये है कि आप क्या करें कि अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स को मैक्सिमम ऐड कर लें और एनिमल प्रोटीन को जो है वो रिड्यूस कर लें। एनिमल प्रोटीन जो है उसके अंदर एक तो फैट का कंटेंट जो है, रेड मीट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चिकन जो है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आप जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है उसको अप्रोच करें।
उसके अलावा फुल फैट मिल्क के बजाय स्किम मिल्क जो है वो उसका इस्तेमाल करें। और जो फोर्थ टिप है वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और कार्डियो को अपनी रूटीन में शामिल करें। उससे क्या होता है कि सिस्ट का साइज़ रिड्यूस होने में और आपका वेट रिड्यूस होता है कि तो जिससे आसानी से आप इस चीज़ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिफ्थ टिप ये है कि आप एक प्रॉपर PCOS के मुताबिक जो एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, वो एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं जिससे आपकी फूड क्वालिटी, थेराप्यूटिक डाइट जो आपको चाहिए एट दैट फेज़, आप वो चीज़ जो है वो उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आपका टाइमिंग गैप जो है वो फूड की क्वांटिटी वो जो बेहतर आपके लिए उस आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग होगी आप वो लेंगे। और उसके बाद थर्डली क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उस वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अल्टीमेटली जिसके रिजल्ट में हम शुगर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से अगर आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान होगा तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ये पांचों टिप्स को अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड करें और शुगर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा कम से कम इस्तेमाल करें। वो चीज़ें जिनके अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज़ यानी फल, दूध के अंदर लैक्टोज मौजूद है, तो आप नेचुरल फ्रूट वाले सोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह स्टीविया को इस्तेमाल करें। अगर आप भी PCOS का मसला फेस कर रहे हैं, आप जो है वो यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आप जो है वो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, योर साइकिल इज़ नॉट रेगुलर, यू आर फेसिंग फ्रॉम एमेनोरिया, तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अपनी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसर्न करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।